अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज मैंने अपनी साइंटिफिक रिसर्च का रिज़ल्ट आपसे शेयर करना है और मैं ये आपको बता दूं कि इस तरह की डेवलपमेंट ना चाइना ने अभी तक की है, ना अमेरिका में हुई है, ना इंडिया में हुई है। किसी और मुल्क में मैंने सारा सर्च करके देखा है। अगर की है तो बताए कोई कि उसकी वीडियो मुझे सेंड करे, लेकिन मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। और इसकी तस्वीर और वीडियो इसलिए नहीं दिखा रहा सारी जो अंदर है कि पहले वो अगर किसी ने की है तो वो मेरे साथ शेयर करे। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद होगा इंशाल्लाह इस तरह के कामों से। आप लोग भी जब ऐसी ऐसी चीज़ें बनाएंगे तो आपका फ़ख्र से सर बुलंद होगा और मुल्क का भी होगा। लोग कहते हैं कि पाकिस्तानी कुछ नहीं बना सकते, हर जगह पे यही सुनने को मिलता है। नहीं भाई, हम बहुत कुछ बना सकते हैं। थोड़े से डी ट्रैक हुए हैं, ट्रैक पे चढ़ जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। आज की वीडियो आप सुन के तो आप सारे ही कहेंगे कि वाकई ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आपकी जो औलादें हैं उनको ट्रैक पे लाना है। क्या डेवलपमेंट है ये अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। आपने इस वीडियो को गौर से देखना है। सब्सक्राइब करें ना करें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने इस वीडियो को पल्ले बांध लेना है कि इस तरीके से नई इन्वेंशन होती है, नई इजाद ऐसे होती है। और ये काम हो सकता है अल्लाह ताला ने मेरे ज़िम्मे रखा हुआ था कि भाई कोई और, हालांकि काम आसान होता है लेकिन हमारी नज़रों से ओझल होता है। तो नज़रों से ओझल जो काम है उसको अगर उसका पर्दा हटाया जाए तो उसको कहते हैं डिस्कवरी। लेकिन ये काम डिस्कवरी नहीं है, ये इन्वेंशन है जिसका मैं आज आपसे ज़िक्र करने वाला हूँ। ये है जी डिहाइड्रेशन प्लांट, एक ऐसा प्लांट जो बग़ैर बिजली के चलेगा, जो इन्वायरमेंट को बेहतर करेगा, जिसमें ना सोलर प्लेटों की ज़रूरत है, ना वापडा की ज़रूरत है, ना जनरेटर की ज़रूरत है, कुछ नहीं है। ये कहाँ से चलेगा? ये हीट एक्सचेंजर से ये करेगा काम। अच्छा, अब क्योंकि मैं अब जब ये बना रहा हूँ तो मुझे पता है कि कुछ अरसे बाद चाइना से भी लोग इस पे आ जाएंगे और मेरे से बेहतर बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि पाकिस्तान में वो सहूलतें नहीं हैं जो कि चाहिए। लेकिन जो राइट ब्रदर्स थे जिन्होंने जहाज़ बनाया था, उन्होंने भी जहाज़ पहला लकड़ी से बनाया था और वो 150-200 गज पे गिर गया था, लेकिन उसके बाद कितनी जिद्दत आई। आज ये सोलर ड्रायर भी एक वो लकड़ी का जहाज़ है जो चल पड़ा है और मुसलसल चल रहा है, लेकिन खूबसूरती नहीं है। इसकी सुर्खी पाउडर अभी लगाना बाकी है। और चाइना क्योंकि सुर्खी पाउडर बड़ा अच्छा लगाता है तो वो इससे इस कंसेप्ट को लेके, तो मुझे पता है कि बहुत जल्दी ये कंसेप्ट आम हो जाएगा। इंडिया वाले भी बना लेंगे, अमेरिकन, ये वो सारा कुछ। लेकिन पहले, सबसे पहले ये याद रखिएगा कि ये इन्वेंशन पाकिस्तान में हुई है। अब क्या है जी, कैसे ये काम करता है, तो मैं पहले इसका आपको थ्योरेटिकल थोड़ी सी, क्योंकि ये लंबा थोड़ा सा टॉपिक है, तो अगली जो वीडियो बनेगी उसमें हम इसका वो डिस्प्ले करेंगे। लेकिन उससे पहले जो आप लोगों में से किसी ने ये बनाया हुआ है, या दुनिया में पूरी मेरी वीडियो देखती है, अमेरिकन भी देखते हैं क्योंकि मैसेज मुझे आते हैं, कमेंट्स भी आते हैं, इंडियंस भी देखते हैं और इंडिया के भी प्रोफेसरान देखते हैं, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने वाले देखते हैं, और चाइना वाले भी देखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, चाइनीज़ के मैसेज भी आते हैं मुझे। तो सूरत ये है कि एक ऐसा हमने सोलर ड्रायर, जिसको पहले हम कहते थे, अब वो सोलर ड्रायर जो है वो ऐसा एक बना लिया है जो वेस्ट पे चलेगा। वेस्ट में बजाय इसके कि इन्वायरमेंट में हीट फेंके, वो इन्वायरमेंट से हीट उठा के तो सब्जियां और फल ड्राई करेगा। क्या ये मुमकिन था? बताएं ज़रा। नहीं था ना, लेकिन अब मुमकिन है। अब हम उन लोगों को जिनके पास एयर कंडीशनर थे, उन लोगों को ये वाला सिस्टम लगा के देंगे। अब आम तौर पे आउटडोर छत पे लगा होता है और तकरीबन 80-90% लोगों के जो एयर कंडीशनर है उनका आउटडोर छत पे लगा होता है। हम उस जो आउटडोर है उसमें से गर्म हवा निकलती है
और उस हवा का टेम्परेचर हमने जब चेक किया तो उस हवा का टेम्परेचर 58 से 60 डिग्री होता है। अब ड्रायर जो है इसमें हम हवा को गर्म करते हैं और उस गर्म करने पे बिजली खर्च करते हैं। ऐसे ही है ना, चाइना जो बना रहा है डिहाइड्रेटर वो सारे बिजली पे हैं। हमने पहले बनाया, मैंने जो सोलर और बिजली दोनों का उसमें हाइब्रिड बनाया, लेकिन अब उसकी अगली डेवलपमेंट ये है कि ये जो मैंने डिहाइड्रेटर बनाया है, डिहाइड्रेटर ये क्या करेगा कि उस हवा को, जो कि आपका रात को एयर कंडीशनर तो पाकिस्तान लाहौर में तो तकरीबन हर घर में चल रहा है, कराची में भी चल रहा है, बड़े शहरों में तो हर घर में चल रहा होता है, वो हवा जो है वो गर्म फेंक रहा होता है और पड़ोसी जिनके घर एसी नहीं लगा होता उनके सेहन में टेम्परेचर 1-2 डिग्री 3 डिग्री और बढ़ा देता है। लोग लड़ाइयाँ करते हैं कि इसकी हवा का रुख हमारी तरफ मत करें। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है। अब वो जो हवा गर्म एयर कंडीशनर से निकल रही है उसको मैंने यूटिलाइज किया है इस डिहाइड्रेटर में, और डिहाइड्रेटर का जितना हमें टेम्परेचर चाहिए था उतना ही इस हवा का था। उधर हमें पंखे लगाने पड़ते थे मॉइस्चर वाली हवा को बाहर निकालने के लिए, लेकिन इधर आउटडोर की थ्रो इतनी है कि हमें पंखे की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरीके से ये जिसकी छत पे अब एसी चल रहा होगा उसका बिल जो है वो हम देंगे, यानी उसकी बचत होगी। वो बिजली जो खर्च हो रही होगी, अच्छा आम तौर पे पेट्रोल या जितनी भी चीज़ें हैं इस तरह की, डीजल, ये वो जो फ्यूल है उसका 70% जो खर्च होता है वो हीट पैदा करने में यूँ समझें कि ज़ाया हो जाता है। अभी तक जितने मोस्ट एफिशिएंट इंजन भी बने हैं वो 24, 23, 20 इस तरीके से ये इंजन बने हैं जो कि 80% एनर्जी ज़ाया कर देते हैं इन शेप ऑफ हीट, हरारत में। रेडिएटर आप देखें, कार का जो रेडिएटर है उसका टेम्परेचर, जो हवा का टेम्परेचर है वो कितना होता है, उसका 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे हवा फेंक रहा होता है गर्म, और इन्वायरमेंट में फेंक रहा होता है ज़ाया। इसी तरह हमारा जो घरेलू एयर कंडीशनर है इसका भी 60 के ऊपर इसका टेम्परेचर है। अब हमने ये जो सिस्टम बनाया है ये कैसे काम करता है? काम ये ऐसे करता है कि ये वाली हीट जो कि एयर कंडीशनर कंप्रेसर के ज़रिए उसको कंप्रेस करके गैस को और उसको आउटडोर में भेजता है। आउटडोर को आप हाथ लगाएं, हाथ रख नहीं सकते, इतना गर्म होता है। उसमें से हवा गुजर रही होती है और वो इन्वायरमेंट में फेंक रहा होता है। अगर इसके आगे ट्रे लगे हों जैसे कि मैंने लगाए हैं तो वो उस हवा गर्म जो है उन ट्रे के अंदर मौजूद सब्जियों को खुश कर देगी। अब हमें भी 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री पे सब्जियां बहुत अच्छे तरीके से खुश्क हो जाती हैं। अब रात के वक्त ये सब्जियां उस एयर कंडीशनर की हवा से खुश्क होंगी और दिन के वक्त इसमें सिस्टम लगा होगा जो सोलर से इसको दिन के वक्त खुश कर देगा। अब अगर दिन को भी एसी चलता है, जैसे कि दोपहर को चलता ही चलता है, दफ्तरों में चल रहे होते हैं, घरों में चल रहे होते हैं, फैमिली अंदर दिन को सोई होती है, गर्मियों में तो हमारी रूटीन ये है कि हम दिन को आराम करते हैं, तो आपका वो जो टेम्परेचर हवा में जा रहा था वो अब नहीं जाएगा। क्या होगा ये कि वो गर्म हवा जो है वो खर्च हो जाएगी सब्जियों का टेम्परेचर इंक्रीज करने में, यानी वो हवा जब बाहर निकलेगी तो वो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि सब्जियां ठंडी थी, उनको खुश करने पे वो एनर्जी यूटिलाइज हो जाएगी और इस तरीके से आपकी सब्जियां भी खुश्क होगी और आपने वो हीट जो है उसको प्रोडक्टिव काम में लगाया और उससे आपका इन्वायरमेंट में जो अलग से आप हीटर जलाते थे वो ज़रूरत नहीं रही। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हुआ कि ना हुआ, बताएं ज़रा। अब ये जब आप करेंगे तो इसमें सब्जियां बहुत अच्छे तरीके से खुश्क होंगी। इसमें हमने उसका फ्लो रेट भी मेजर किया है कि 1 मिनट में हवा किस रफ्तार से फ्लो कर रही है या ब्लोइंग कि ब्लो कितनी करती है।
कितना सफ़र तय करती है, और उस हिसाब से हमने इसकी सारी कैलकुलेशन भी कर ली है। इसके अंदर मॉइस्चर, जो हवा इन हो रही है वो कितने मॉइस्चर वाली है, और जो आउट हो रही है वो कितने मॉइस्चर वाली है। मॉइस्चर मीटर तो हर जगह मौजूद है। टेम्परेचर जो इन हो रहा है वो कितने वाला है, और जो आउट हो रहा है वो कितने वाला है। फिर इसके अंदर हमने एक फ़िल्टर लगाया ताकि हर वो हवा अंदर ना चली जाए जो जिसमें कोई डस्ट हो या कोई इस तरह की चीज़ हो, तो हवा भी फिल्टर होके जाएगी। बताएं डेवलपमेंट है या नहीं है? पूरा सर्च करें, इस तरह का किसी ने, कोई दुनिया में किसी ने कोई काम किया है? लेकिन मैंने कर लिया। एक पाकिस्तानी, कौन कहता है कि पाकिस्तानी ये काम नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बशर्ते कि डायरेक्शन सही दी जाए। इसीलिए मैंने बच्चों को जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको अपने पास ट्रेनिंग के लिए बुलाता होता हूँ कि आएँ ट्रेनिंग लें और प्रोडक्टिव काम करें, सिर्फ कागज़ की डिग्रियाँ लेके ना फिरें। तो ये एक डेवलपमेंट है। इस तरीके की पूरी एक सीरीज़ इंशाल्लाह आगे आएगी, क्योंकि जब आप कोई चीज़ सक्सेसफुली बना लेते हैं और उसकी आउटपुट अच्छी होती है तो हौसला बढ़ता है इंशाल्लाह। अब ये मेरे लिए तो ये बड़ी हौसला अफजा चीज़ है कि मैं अब और चीज़ें भी, जैसे मैंने पल्प मशीन बनाई है, मैंने केले के फाइबर वाली मशीन बनाई है। बन तो वो पहले से हैं, लेकिन इतनी सस्ती और इतनी एफिशिएंट पहले नहीं थी, मैंने वो बना ली। लेकिन ये वाला जो ड्रायर है ये सिर्फ मैंने ही बनाया है, ये आप दुनिया भर में सर्च कर लें कि ये नहीं बना। अच्छा, अब ये है कि ये सारी चीज़ें आगे करनी है, और आप लोगों की राय भी मुझे बहुत हेल्पफुल होती है। अगर आप इंजीनियर हैं या इंजीनियर नहीं भी हैं, कारीगर हैं, या चाहे अनपढ़ भी हैं, अगर कोई आपने डेवलपमेंट की है तो मेरे साथ शेयर किया करें। इससे हमारा कद बढ़ता है, पाकिस्तानियों का कद बढ़ता है। तो खुदारा अपनी जो है एनर्जीज पॉजिटिव सेंस में लगाएं, ना कि नेगेटिविटी में लगाएं। शॉर्टकट ढूंढने बंद कर दें। ये बैठे बिठाए घर में बैठ के रोटी खाना छोड़ दें, बाहर निकलें। दुनिया पूरी आपके लिए खाली पड़ी है। कौन कहता है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है? 30 लाख रुपया ला के बाहर दौड़े जा रहे हैं, डंकियां ला रहे हैं। 30 लाख क्या, मैं कहता हूँ 15 लाख मुझे दे, मैं आपके घर में अच्छा रोज़गार आपको बना के दे सकता हूँ। ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन दे सकता हूँ। ये जो आपके मेलन सीड वगैरह ये सारी क्यों ला रहा हूँ? इसलिए कि छोटे छोटे आपके रोज़गार, मेरा इसमें क्या फ़ायदा है? तो 2 रोटियाँ मुझे तो अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है, बहुत नवाजा हुआ है मुझे। मैं कोई काम भी ना करूँ तो मेरे लिए रिज़्क़ की कमी अल्लाह ताला ने पैदा नहीं की, फरावानी दी है। आप लोगों के लिए करता हूँ कि आएँ, ये सीखें, ये करें और अपना रोज़गार बनाएं। क्या अच्छा, लोग मुझे कहते हैं जी कि आप खुद मशीनें क्यों नहीं लगाते? भाई मुझे लगाना कौन सा मुश्किल है, मेरे पास तो अपनी एक फीड मिल भी है। मैं अगर ये काम कर लूँगा तो फिर आपका रोज़गार कैसे बनेगा? मैं मोटे से मोटा होता जाऊँगा, सेठ बन जाऊँगा, इधर भी कुछ 2-4 लाख इधर, 2-4 लाख इधर, इधर हर उंगली में सोने की इतनी मोटी मोटी अंगूठी पहनूंगा, गले में सोने का चेन डालूंगा, इधर कानों में बुंदे भी जैसे आजकल लोग डाल के फिर रहे हैं सोने के, और सोने की घड़ी पहन लूँगा। इससे होगा क्या? क्या होगा? जिसको कहते हैं ना छंछोरा लगूंगा। क्या मर्द को ये जेब देते हैं? तो मुझे भाई जेवरों शेवरों की ज़रूरत नहीं, मेरा जेवर यही है, साइंस में डेवलपमेंट, और इसी से मुझे खुशी मिलती है। मुझे सोने और चांदी के और इस तरह की चीज़ें मर्द को जेब ही नहीं देती। जिनको जेब देती हैं, मैंने देखा है सोशल मीडिया पे, इधर बड़े इतने करोड़ का पहना हुआ हार सोने का, फलां जनाब, अंगूठियाँ, ये वो लोग हैं जो हमारे मॉडल नहीं होने चाहिए, लेकिन लोग इनको पता नहीं पसंद करते होंगे। मैं आपको वाकया सुनाता हूँ। बाल आपने देखा है, मैंने नई नई कटिंग कराई है। मैं एक नाई की दुकान पे गया तो मेरे साथ वाले, लेकिन सॉरी नाई कह गया, हेयर ड्रेसर, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें नाई ना कहा करें, चलें खैर, हेयर ड्रेसर की दुकान पे गया और मेरे साथ वाली कुर्सी पे एक साहब बैठे हुए थे जिन्होंने कान में बुंदा पहना हुआ था सोने का, बाल उसने औरतों की तरह लंबे किए हुए थे, इधर अंगूठियाँ भी पहनी हुई थी, तो दूसरा कान खाली है। अच्छा, अभी ये आधे मर्द और आधी औरतें बनी हैं, क्योंकि एक कान में पहनते हैं, दूसरा खाली छोड़ते हैं। इनको कहते हैं जनखे, यानी जो
आधे मर्द और आधी औरतें होती हैं। अब मुझे अंदर से एक उबाल आ रहा था कि मैं इसको कैसे एहसास दिलाऊं। तो मैंने कहा मेरे भाई, आप अगर माइंड ना करें तो मेरे पास गाड़ी में एक बुंदा पड़ा है, मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूं ताकि आपके जेवर मुकम्मल हो जाएं। अब वो चाहे गुस्सा किया भी होगा उसने दिल में, लेकिन कह कुछ नहीं सकता था। मेरा अंदाज ही इस तरह का था कि मैं तो उसकी हेल्प कर रहा हूँ भी, तो आपका दूसरा बुंदा मुकम्मल हो जाएगा। और आप तो उसने कहा जी नहीं, एक में ही पहनना होता है। मैंने कहा अच्छा ठीक है जनाब। तो अब यह है कि आप लोगों औलाद को कुछ थोड़ा सा मोटिवेट करें कि वो साइंस की तरफ आए, ना कि ये डांस और इस तरह की चीज़ों पे। खैर, वीडियो ज़रा लंबी हो गई है, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। जल्दी याद होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।